फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हमारा VB.NET में है, डेट एंड टाइम फंक्शंस इन VB.NEट। तो पिछली ये कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे सर डेट टाइम फंक्शंस बता दीजिए, तो आज इन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। और उसके बाद एक और कंट्रोल अपना छूटा था, उस पर भी आप डिस्कशन करेंगे, प्रोग्रेस बार। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोग्रेस बार क्या होती है। प्रोग्रेस बार जैसे हमारे पास मार्क्यू वगैरह जैसे चलता है, HTML वगैरह, या अपन जैसे देखते हैं कि फॉर्म लोड हो रहा है तो नीचे हट थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन आती है। तो अगर हमें प्रोग्रेस बार बनाना है तो प्रोग्रेस बार बनाने के लिए अपने पास देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोग्रेस बार की, जैसे बैकग्राउंड इमेज, मार्क्यू एनिमेशन स्पीड्स, पेंडिंग स्टेप्स, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, अलाउड ड्रॉप और स्टाइल्स। ये अपने पास मार्क्यू इसकी प्रोग्रेस बार की प्रॉपर्टीज़ है। मेथड्स, फोर कलर, ये भी कुछ है, टू स्ट्रिंग, इंक्रीमेंट्स, परफॉर्म स्टेप्स। ठीक है। उसके बाद इवेंट्स हमारे पास जैसे हैं लीव, माउस क्लिक, बैकग्राउंड इमेज चेंज, टेक्स्ट चेंज इवेंट, पेंडिंग चेंजिंग, ये हमारे इसके इवेंट्स हैं। क्लियर। तो अपन पहले इनको देख लेते, प्रोग्रेस बार का एक एग्जांपल बना के आपको हम बताते हैं कि प्रोग्रेस बार चलता कैसे, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे इस पर भी। तो देखिए अपन ने क्या किया, प्रोग्रेस बार लिया यहाँ पे। तो प्रोग्रेस बार लाने के लिए सबसे पहले काम हमारे पास क्या है कि टूल बॉक्स में जाएंगे। टूल बॉक्स में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोल मिलेगा आपको, प्रोग्रेस बार। कौन सा कंट्रोल? प्रोग्रेस बार कंट्रोल्स को आप उठाइए, ये प्रोग्रेस बार आप यहाँ पे इसको रख दीजिए। ठीक, जितना भी आपको रखना है, जितना भी अपने हिसाब से बड़ा छोटा करना, अलग अलग टाइप से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो पहले हम इसको चलाते हैं, हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताते हैं। तो हमने एक यहाँ पे बटन रखा, क्या रखा? बटन। ये बटन रखा, बटन को हमने नाम दे दिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, पहले पूरा फॉर्म का चेंज कर लेते हैं अपन, फॉन्ट साइज़। तो अपन ने बोल्ड यहाँ से ले लिया, बोल्ड, और साइज़ ले लिया यहाँ से 10। क्या ले लिया? बोल्ड साइज़ 10 ले लिया अपन ने यहाँ से। उसके बाद अपन यहाँ से बटन का टेक्स्ट कर देते हैं स्टार्ट। बटन का टेक्स्ट क्या कर देते हैं अपन? स्टार्ट। तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी जाने के बाद यहाँ पे इसका हमने क्या कर दिया? स्टार्ट। स्टार्ट। क्लियर। स्टार्ट करने के बाद अब हमने इस बटन पे जैसे ही स्टार्ट क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास इवेंट्स इसके खुल गए हमारे पास। क्लियर। अब अपन यहाँ पे क्या चाहते हैं, कोई भी वो करना चाहते हैं क्या कि सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, तो एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रोग्रेस बार, ये देखिए प्रोग्रेस बार बन आ गया हमारे पास। नाम भी चेंज कर सकते हैं, डॉट विजुअल इक्वल टू, इसको अपन कर देते हैं यहाँ से ट्रू। इसकी विजुअलिटी क्या कर देते हैं? ट्रू। विजुअलिटी इसकी क्या कर देते हैं अपन? ट्रू कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद अपन क्या करते हैं, डिम, एक आई वेरिएबल बना लेते हैं, डिम एस आई एस इंटीगर, आई एस इंटीगर, इंटीगर, आई एस इंटीगर। ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस बार की मिनिमम वैल्यू सेट कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू प्रॉपर्टी बताया था, डॉट मिनिमम, मिनिमम 0। प्रोग्रेस बार की मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, मैक्सिमम। चाहे तो रन टाइम पे भी सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन टाइम दोनों पे भी। ठीक है। हम चाहे तो इसके और इसके यहाँ पे दे देते हैं इसकी 300। कितनी मैक्सिमम वैल्यू? 300। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके, ये देखिए मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे भी मिल जाएगा। क्लियर। आप अपने यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद इस बटन पे हमने सेट कर लिया। उसके बाद अब हम क्या चाहते हैं, इस प्रोग्रेस बार को चलाना चाहते हैं। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया लूप चलाया, फॉर आई इक्वल टू, कहाँ चलाना अपन को? 0 to 300। मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 300। क्लियर। और प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम यहाँ पर साइन कर दिया आई। क्या साइन कर दिया? आई। यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते हैं अपन कि इफ प्रोग्रेस बार डॉट मैक्सिमम ग्रेटर, सॉरी, प्रोग्रेस बार डॉट मैक्सिमम, डॉट मैक्सिमम किससे? आई, आई ग्रेटर देन प्रोग्रेस बार डॉट मैक्सिमम अगर हो जाता है, देन क्या हो जाए अपने पास? आई इक्वल टू प्रोग्रेस बार डॉट मैक्सिमम, जो वैल्यू इसमें हमारे पास आ जाए। उसके बाद अपन ने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद अपन ने मैसेज बॉक्स में दे दिया, MSG बॉक्स में,
अपन ने यहाँ पे दे दिया सक्सेसफुली कंप्लीट, क्या दे दिया, सक्सेसफुली कंप्लीट। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करा देते हैं। ठीक, स्टार्ट किया हमने इसको, स्टार्ट। यहाँ पे हमने क्या दिया, वैल्यू इक्वल टू दे दिया। यहाँ पे अपन को क्या करना है, विजुअल इक्वल टू ट्रू, क्या करना है, विजुअल इक्वल टू ट्रू। इसलिए एरर दे रहा था अपन स्टार्ट। ये देखिए हमारे पास चल रहा है प्रोग्रेस बार। ठीक है, अब प्रोग्रेस बार की थोड़ा सा स्पीड वगैरह हमें चेंज करना था, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मार्क्यू एनिमेशन स्पीड्स, हम यहाँ पे कर देते हैं 1000। क्या कर देते हैं, 1000। ठीक, ये देखिए मैसेज आ रहा है हमारे पास। अभी इसको और भी स्लो चलाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टाइल्स पे जाते हैं, स्टाइल देखिए ब्लॉक्स में आ रहा, हमने कर दिया मार्क्यू। क्या कर दिया, मार्क्यू। ये हमारे किस स्टाइल में चलेगा, देखिए मार्क्यू स्टाइल में चलेगा। किस स्टाइल में चल रहा हमारा, ये देखिए मार्क्यू स्टाइल। क्लियर। अब हमने इसको कर दिया और हमने इसकी स्पीड भी चेंज कर दी, किसकी, मार्क्यू की। मार्क्यू स्पीड हमने कितनी कर दी, 1000। यहाँ पे चाहे तो इसकी हम 100 ही कर देते हैं। कितनी कर देते, 100। क्लियर। और अब स्टार्ट, देखो तेज बढ़ रहा है कि नहीं, देखो ये देखो मार्क्यू स्टाइल में चल रहा है। अगर हम चाहें तो इसको स्टाइल में जाके, प्रॉपर्टी जाके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या स्टाइल मार्क्यू कर दिया। अगर आप यहाँ से कंटिन्यूस कर दोगे तो कंटिन्यूस स्टाइल में आएगा। किस स्टाइल में आएगा, कंटिन्यूस। ये देखिए। क्लियर। तो अपने हिसाब से आप कोई बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे आप 4 कलर इसका कुछ चेंज करना चाहते हैं प्रोग्रेस बार, जैसे ग्रीन आता है, आप इसको रेड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रेड। क्लियर। 4 कलर वगैरह जो भी सेटिंग्स वगैरह आपको करना है। बैक कलर इसका कैसा करना है आपको, जैसे बैक कलर अभी है। क्लियर, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स अपने यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मार्क्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्क्यू। अब देखिए एक मार्क्यू हम टाइमर से चलाते हैं, एक अपन किससे चलाते हैं, टाइमर से। उस पर भी बता देते हैं आपको। तो आपने यहाँ पे कुछ बटन मत रखिए, आप यहाँ पे आप रख लीजिए क्या, एक प्रोग्रेस बार। क्या रख लीजिए, प्रोग्रेस बार। तो आपने यहाँ से क्या ले लिया, एक प्रोग्रेस बार, सिंपल। और इसको अब हम चलाएंगे किससे, मार्क्यू से। तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको अपन ने कर दिया कंटिन्यूस। ठीक, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन ने यहीं से डिसाइड कर दी, इसकी कितनी है, मैक्सिमम 100। तो अपन ने यहाँ पे दी 300। मिनिमम वैल्यू 1। स्टेप में जैसे हम चाहते हैं 10-10 के स्टेप या 20-20 के स्टेप्स आए, तो आप उसके स्टेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर हमने एक कंट्रोल और रख लिया, टाइमर कंट्रोल। क्या रख लिया, टाइमर कंट्रोल। तो टाइमर उठाया और अब हम इसको टाइमर के टिक इवेंट पे चलाएंगे। किस पे चलाएंगे, टाइमर के टिक इवेंट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोग्रेस बार टाइमर। क्या कर दिया, प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू इक्वल टू डिम, एक वेरिएबल क्रिएट किया, आई एज इंटीगर। ठीक, और आई को हमने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस। हमने यहाँ पे कर दिया प्रोग्रेस बार टू डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्या कर दिया हमने, आई। क्या कर दिया, आई। ठीक, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई मेक का इंक्रीमेंट। क्लियर। और हमने क्या कर दिया, लोड इवेंट पे टाइमर 1 डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू। क्या कर दिया, ट्रू। और हमने यहाँ पे कर दिया टाइमर डॉट स्टार्ट। क्या कर, टाइमर डॉट स्टार्ट।
ठीक। इसका इंटरवल टाइम ज़्यादा कर दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, प्रोग्रेस बार टू डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू। इसका इंटरवल कुछ ज़्यादा है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके इंटरवल इसका आप बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, 100 है, ठीक। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइमर 1 डॉट ठीक है, इसको बना लीजिए अपने हिसाब से, चेंज कर लीजिए, ठीक है। टाइमर के टिक इवेंट पे इसको चला लीजिएगा। टाइमर कर दिया अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना लेते हैं अपन, डिम IS इंटीजर इक्वल टू 1, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, टाइमर के टिक इवेंट पे प्रोग्रेस बार 1 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू I +1, या अपन कर देते हैं I का क्या करा देते हैं, एक I का, या इनको लूप में डाल दें, इसको भी लूप में डाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कर देते हैं फॉर I इक्वल टू 1 to 100, जहाँ पे चला है प्रोग्रेस बार 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, ठीक। इनवैलिड प्रॉपर्टी मैक्सिमम मिनिमम, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी मिनिमम वैल्यू अपन ने दिया यहाँ से 100, मैक्सिमम, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी दे दिया यहाँ से कितनी 100, यहाँ पे दे दिया 1, ठीक। ये देखिए चलो, ये स्टार्ट हो गया, ये भी और ये भी आपका चल टिक इवेंट पे बढ़ रहा है धीमे धीमे, जितना टिक इवेंट बढ़ेगा उतना यहाँ से बढ़ेगा, क्लियर। टिक इवेंट भी अपने यहाँ से चला दिया इसको। और इसका जैसे स्पीड से चलाना, कुछ करना, तो आप इसको राइट क्लिक करें, इसका इंटरवल प्रॉपर्टी में आए, इंटरवल को ठीक अपने हिसाब से देख लीजिए, इसको सेट कर लीजिए इंटरवल, ठीक है। ये देखो और स्लो हो गया इसका, तो इसके इंटरवल को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 1000, ये देखो बढ़ गया। तो अपने हिसाब से इंटरवल इसका सेट कर लीजिए आप, ठीक। तो ये टाइमर के टिक इवेंट पे भी हमने इसको चला दिया। तो ये इस टाइप से हम इसको प्रोग्रेस बार को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। सॉल्यूशन पे गए, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू, न्यू में हमने यहाँ से विंडोज़ फॉर्म लिया, क्या लिया, विंडोज़ फॉर्म। अब देखिए हमारे पास डेट टाइम को प्रिंट कराने के लिए या डेट टाइम लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया, पहला एक ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, क्या ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। तो अब देखते हैं डेट टाइम फंक्शंस, ये प्रोग्रेस बार देखा अपन ने, ठीक। तो डेट टाइम में हमारे पास पहला एक फंक्शन जो है, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे हमें करंट डेट देनी, करंट डेट डिस्प्ले करानी है। अगर हमें डेट डिस्प्ले करानी है या मंथ डिस्प्ले कराना है तो हमारे पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल हैं, क्लियर। तो हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन अपन यूज़ करते हैं डेट टाइम फंक्शंस में, सिस्टम की अगर करंट डेट अपन को लेनी है, क्या लेनी है, सिस्टम की करंट डेट, और फॉर्म 2 पे
तो यहाँ प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम फॉर्म 2 को यहाँ से रन कराते हैं। अब हम जैसे सिस्टम की करंट डेट डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सिस्टम इस टेक्स्ट बॉक्स में सिस्टम की करंट डेट है हमारे पास। तो फॉर्म लोड की इवेंट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे यूज़ किया नाउ, एक नाउ फंक्शन, नाउ डॉट डेट, नाउ डॉट डेट। क्लियर। अगर हमने इसको रन करा दिया, ये देखिए सिस्टम की करंट डेट हमारे पास यहाँ पे आ गई 31 अक्टूबर 2020। अगर आप कोई और स्टाइल में चाहते हैं तो आप डेट डॉट, अब आप देखिए यहाँ से सिर्फ आप क्या लेना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं डे ऑफ वीक, एक एक फंक्शन, जैसे आप चाहते हैं डे ऑफ वीक तो आपने इस पर क्लिक कर दिया डे ऑफ वीक, तो सिस्टम में आप क्लिक करेंगे, देखिए कितना दे रहा है हमारे पास 6, क्या दे रहा है 6। आज वीक का कौन सा डे है, कौन सा डे है 6, यानी सैटरडे है, तो डे का कौन सा वीक हुआ 6। क्लियर। तो अगर डे ऑफ वीक निकालना है आपको तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक बटन रख लेते हैं, उससे हम आपको क्लियर करके बताते जाएंगे। क्लियर। इसका भी फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं, सबका फ़ॉन्ट बोल्ड 10, ठीक है। और इसको हमने कर दिया ओके, क्या कर दिया ओके, इसका नाम दे दिया हमने ओके, ठीक। तो अब जैसे हमारे पास एक पहला फंक्शन हमने आपको बताया, यहाँ पे कमेंट में डालते हैं कंट्रोल, ठीक। तो पहला फंक्शन हमने बताया अगर सिस्टम की हमें करंट डेट लेनी है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ डेट, क्या कर देंगे डेट। जैसे हमने यहाँ पे किया क्लिक तो सिस्टम की डेट आ गई, करंट जो भी आज की डेट है। क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम की हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे आवश्यकता पड़ती, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नाउ डॉट, देखिए नाउ के बाद हम यहाँ पे देखिए ओनली नाउ भी अगर यूज़ करें डॉट, तो नाउ के बाद हमारे पास देखिए कई चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, आवर्स चाहिए, मिली सेकेंड चाहिए, मंथ चाहिए। जैसे नाउ डॉट हमने यहाँ पे कर दिया मंथ, क्या कर दिया नाउ डॉट मंथ। अगर नाउ डॉट मंथ कर दें और इसको रन कराएं, ये देखिए मंथ कौन सा चल रहा है हमारे पास, इंटीजर रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर में रिटर्न करेगा। अगर यहीं पे हम कर दें, इसी कॉपी कर लें, कॉपी, इसको कमेंट में डाल देते हैं। जैसे हमें डे ऑफ वीक चाहिए, क्या चाहिए डे ऑफ वीक, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं डेट, और हमने यहाँ पे कर दिया डेट, डेट के बाद हमने कर दिया डे ऑफ वीक, क्या कर डे ऑफ वीक। तो ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है सब, क्या रिटर्न इंटीजर 6 बने, कौन सा 6 डे हमारे पास रिटर्न कर रहा है। क्लियर। अगर हम ऐसे कर दें वीक डे, हमारे पास एक फंक्शन है वीक डे, आज कौन सा वीक में डे, अब जैसे इस तरह से आपने यूज़ किया, अब ये सारे कमेंट में डालते जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। अगर हम यहीं पे कर दें जैसे हमने यहाँ पे किया वीक डे, एक हमारे पास फंक्शन वीक डे, और वीक डे के अंदर अगर हम यहाँ पे पास कर दें नाउ, क्या पास कर दें नाउ, ठीक। अब हम इसको रन कराते हैं 7, ये इस तरह हमें क्या दे रहा है 7। अगर हम यहाँ पे कर दें जैसे फॉर एग्जाम्पल वीक डे नेम, वीक डे नेम हमारे पास एक प्रॉपर्टी वीक डे नेम, तो और यहाँ पे हमने कर दिया नाउ डॉट डेट, नाउ डॉट डेट, आज की डेट कौन सी है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमने यहाँ से पास कर दिया। और अब हम यहाँ से करेंगे, ठीक, या हम कोई डेट भी पास कर सकते हैं या कुछ भी पास कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया नाउ, ओनली सिर्फ हमें नाउ पास कर दिया। क्लियर। तो अगर हम इसको कंपाइल कराएंगे ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं अपन, नाउ डॉट डे डॉट डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक ऐसे कर दिया, तो ये 6 और 6 को ये किस में कन्वर्ट कर देगा फ्राइडे। ये कुछ हमारे सिस्टम में कुछ ये आ रहा है, ये एक डे पीछे चल रहा है, ये क्या दे रहा है हमारे पास फ्राइडे दे रहा है। क्लियर। तो अगर हमें वीक डे निकालना है, तो नाम निकालना है, तो हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करें वीक डे ऑफ, कैसे नाउ डॉट डेट डॉट डे ऑफ वीक, जो भी डे ऑफ वीक होगा उसको ये कन्वर्ट कर दे किसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। इसी तरह जैसे हम फंक्शन नेम रिटर्न करवाना, क्या रिटर्न करवाना, फंक्शन का नाम देना है कि हमारे पास कौन सा मंथ नेम, मंथ का नाम कौन सा, जैसे अभी अपने किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहीं पे एक एक कमेंट डाल देना है, जैसे हमने किया मंथ, अपने पास क्या आ रहा है मंथ, नाउ डॉट मंथ, जैसे अभी रन कर रहे हैं तो कौन सा आ रहा है हमारे पास मंथ आ रहा है 10,
हम चाहते हैं ये स्ट्रिंग में रिटर्न करें, तो स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक फंक्शन हमारे पास, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं अपन, क्योंकि ये स्ट्रिंग में आ रहा है और स्ट्रिंग नंबर से हमें किसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक फंक्शन है हमारे पास मंथ नेम, क्या है हमारे पास, मंथ नेम। उसके बाद अगर आप यहाँ चाहें तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ मंथ नेम, आपका मंथ नेम कितना रिटर्न कर रहा है, 10। अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो अभी किस में रिटर्न करेगा, आपका अक्टूबर पूरा। आप शॉर्ट में चाहते हैं, एब्रीविएशंस चाहते हैं, शॉर्ट में चाहते हैं जैसे अक्टूबर का सिर्फ आए, तो आप इसको ट्रू कर दीजिए। ट्रू कर देंगे तो ये देखिए अब आपको सिर्फ शॉर्ट में देगा, किस में देगा, शॉर्ट में। ये ऑप्शनल पैरामीटर है ट्रू, ये ऑप्शनल पैरामीटर अगर आप पास कर देंगे तो ये आपका किस में देगा, शॉर्ट में देगा, अक्टूबर। तो अगर मंथ का नाम प्रिंट कराएं तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे, मंथ नेम नाउ डॉट मंथ ट्रू। अगर आप इसको नहीं पास करते हैं तो आपको पूरा मंथ का नाम रिटर्न कर देगा। क्लियर। अब अपने पास, अब देखिए अपने पास डे, अगर आपको सिर्फ डे निकालना है कि आज कौन सा डे, मंथ का कौन सा डे है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डे, सिर्फ आपको डे पास कर देना। पर आपको डे के अंदर जो पास करना पड़ेगा, डेट किससे निकाल के देगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाउ। क्या करना पड़ेगा, नाउ। अब नाउ से ये क्या रिटर्न करके देगा, आपको डेट रिटर्न करके देगा, क्या दे देगा, डेट। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, नाउ डॉट डेट, नाउ डॉट डेट। क्लियर। ये कुछ एरर्स दे रहा है आपके पास, क्लियर। या ऐसे भी आप दे सकते हैं इसको, ठीक। आप दे सकते हैं यहाँ पे नाउ डॉट डेट डॉट यूज टू, क्या कर दिया आप, टू शॉर्ट, ठीक है, टू शॉर्ट। ठीक, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसमें, देख लेंगे अपन। इसी तरह जैसे अपने यहाँ पे चाहते हैं नाउ डॉट शॉर्ट टाइम, टाइम भी अगर आपको प्रिंट करना चाहिए तो सिर्फ शॉर्ट टाइम। देखिए ये सिर्फ क्या कर देगा, क्लिक, ये देखिए सिस्टम का करंट जो टाइम होगा वो टाइम आपको यहाँ से दे देगा। क्लियर। तो आज मुझे लगता है इतना ही रखते हैं, इतना आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें डेट टाइम फंक्शन सेकंड पार्ट इसका अपन देखेंगे। क्लियर। तो इतना आज आप कर लीजिए, प्रोग्रेस बार को यूज़ कर लीजिए और डेट टाइम फंक्शंस जो हमने आज आपको बताया इतनी उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी क्लास में से अपन और इन फंक्शंस को आपको बताएंगे। क्लियर। थैंक यू।